अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट है जिसने सीवीटी पीजी एग्जाम में बहुत ज्यादा स्कोर नहीं करा, आपका मार्क्स मान लीजिए 110, 120, 100 नंबर या 100 नंबर से भी कम है, और आप अब परेशान हो कि मुझे एग्जैक्टली करना क्या चाहिए सर, बिकॉज मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मेरे पास ऑप्शन है प्राइवेट यूनिवर्सिटी में चला जाऊं या जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज मेरे पास अवेलेबल है उसमें से मैं कोई भी यूनिवर्सिटी ऐसी उठा लूं, कर लूं, अपना एलएलएम खत्म करूं, किस पॉइंट पे क्या करना चाहिए, क्या करियर पाथ मेरे को लेना चाहिए, मैं इस वीडियो में आपको बहुत डिटेल में समझाऊंगा। बिकॉज यहाँ पर संभव लॉ में मेरे पास 5 साल का बहुत एक्सपेंसिव यहाँ पे एक्सपीरियंस है। मैंने कई स्टूडेंट्स को यहाँ पे बिल्कुल सही तरीके से गाइड करा कि उन्हें क्या करना चाहिए, कब करना चाहिए, और मेरे पास स्टूडेंट्स ने जिस तरीके से इन सब चीजों का नेविगेट करा, मैं उस हिसाब से आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा। चाहे आपको जुडिशरी के लिए तैयारी करनी है, चाहे आपको नेट क्वालिफाई करके टीचर बनना है, चाहे आपको कॉर्पोरेट लॉ में जाना है, कुछ भी आपको करना है, क्या आपको करना चाहिए इस स्थिति में, वो मैं आपको गाइड करूंगा। तो इस वीडियो को यहाँ पे लास्ट तक स्टूडेंट्स पूरा देखिएगा, और साथ ही में हमारे चैनल संभव लॉ को सब्सक्राइब करते हुए हमारे व्हाट्सएप के और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आपको जो भी अपडेट्स होते हैं ना एलएलएम एग्जाम्स के रिगार्डिंग, या फिर जो लॉ के आपके एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं बैंकिंग वाले या बाकी जो वो होते हैं, उनके लिए आपको पूरा पूरा अपना अपडेट और लेक्चर्स मिलते रहेंगे, वो आप प्लीज करिएगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करना शुरू करेंगे थोड़ा सा उन स्टूडेंट्स के बारे में जिनका स्कोर थोड़ा ज्यादा आया है, ताकि आप लोग यहाँ पे पहले ही समझ जाओ कि आपको कब इस वीडियो के अंदर बताई गई चीजों को अप्लाई करना है, कब आपको नहीं करना है। जैसे मान लो आपका 200 210 के आसपास आ रहा है, तो आपको डीयू या फिर आपका बीएचयू के आसपास मिलने का चांस है। 190 के आसपास भी अगर आपका स्कोर जा रहा है तो आपको बीएचयू के अंदर अप्लाई करना चाहिए, एटलीस्ट पेड सीट तो आपको मिलने का चांस रहेगा। फिर जैसे ही आप एक ऐसी कैटेगरी में आते हो कि आपका जो स्कोर है वो आपका समझ लो 180 या 170 के आसपास आ रहा है, तो आपको बीबीआईयू में अप्लाई करना चाहिए, या फिर आप एक बार कोशिश करके बीएचयू में अप्लाई कर दो तो आपका होने का चांस बन जाता है। अगला कॉलेज आपका सीएसबी आता है, यहाँ भी 180 या 170 में आपका क्लोजिंग राउंड तक आपको मिलने का चांस है, वो अप्लाई अपना करो। इसके बाद क्या होता है, टिस में आप आ जाओ। टिस के अंदर वो बच्चे जो कि थोड़ा सा सोशल साइंसेज जो होते हैं ना आपका, जैसे जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी होती है उसकी लिटिगेशन होती है, एनजीओ वगैरह का काम होता है, या फिर आपके जो आपका नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन या फिर स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन जो होते हैं ना, वहां पर आपने इंटर्नशिप वगैरह करी है तो ज्यादा अच्छा चांस है कि आपका टिस में हो जाएगा। यहाँ पे एलएलएम करने के बाद आपका ठीक ठाक नौकरी, एक सरकारी मतलब अपना सॉरी सरकारी बोल रहा हूँ, आपका टीचिंग जॉब आपको ठीक ठाक मिल सकती है। तो अगर आपको ये सब चीजें मतलब आपका स्कोर इतना आ रहा है 140 तक भी आ रहा है, आप टिस तक अप्लाई करो, आपका होने का चांस है। वरना आप यहाँ पे साउथ एशियन यूनिवर्सिटी है उसके लिए ट्राई कर सकते हो, वो भी आपकी एक अच्छी यूनिवर्सिटी रहेगी इन पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंटरनेशनल लॉ, आप जाके वहां पे अपना कर सकते हो। या फिर आपको जो इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी आईपी यूनिवर्सिटी, वहां पे आप अप्लाई करने का सोच सकते हैं, वहां भी आपका कट ऑफ 150 160 के आसपास जाएगा, तो आप उसके अंदर भी एडमिशन का सोच सकते हो। अब पॉइंट ये आता है कि जब आपका स्कोर 140 से भी कम है, आपका स्कोर 130 120 है, तब हमें क्या करना है वो मैं आपको समझाना शुरू करता हूँ। तो देखो स्टूडेंट्स, क्या होता है ना कि आपका अगर स्कोर 120 110 अगर आ रहा है, तो आपके पास ऑप्शन एक ये होता है कि हम जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं जो कि बिल्कुल नीचे के स्कोर पे कट ऑफ मान के चलती हैं, उनमें आप जाके एडमिशन ले लो। तो इसमें आपका एग्जांपल आता है पंजाब, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब का, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा हो गई, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान हो गई, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आपका साउथ के जितने हैं उसमें हो गए, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी हो गई। फिर कई स्टूडेंट्स के पास ऑप्शन है कि वो हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी में चले जाए, सागर वाली जो यूनिवर्सिटी है। वहां पर क्या होगा कि आप वहां पर एडमिशन तो ले लोगे, लेकिन आपको जो एडवांटेज, जैसे मान लीजिए अगर मैं बात करता हूँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का या फिर मान लो लखनऊ यूनिवर्सिटी का, जब तक आप लखनऊ के अंदर हो या आप इलाहाबाद के अंदर हो, उस डिग्री की वैल्यू होगी, बिकॉज आप उस सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर में जो वहां का लोकेशन, उसके आसपास के कॉलेजेस जो एफिलिएटेड है, वहां पे आप जा रहे हो, आपको वहीं पे दिखाई पड़ेगा, आप जिस कॉलेज में पढ़ेगी वहीं की फैकल्टी वहां पढ़ा रही है। तो अगर आप कल को नेट क्वालिफाई करके चाहते हो पढ़ाना, तो आपको उस सेंट्रल यूनिवर्सिटी के आसपास का जो आपका इलाका है वहां पे आपको जॉब मिलने का चांस रहेगा नेट क्वालिफाई करके, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मेरे को दिल्ली साइड जाना है, जहां पे जो तनख्वाह होती है एक टीचर की वो कम से कम 40,000 रुपए होती है पर मंथ की, मतलब अपना उसमें टीचिंग लाइन में अगर आपको उतनी तनख्वाह चाहिए, तो आपको फिर करना पड़ेगा एक अच्छी जगह से अपना अपना एलएलएम। ऐसे नहीं होगा फिर आप कहीं से भी कर लो और फिर उम्मीद करो कि दिल्ली या बैंगलोर या हैदराबाद जैसे किसी बड़े सिटी में जाना, वहां पे एक अच्छा एलएलएम करना है, फिर किसी भी अच्छे कॉलेज में आपको अगर मान लो पढ़ाना है, यू नीड टू हैव एलएलएम फ्रॉम अ वेरी वेरी गुड कॉलेज। इसके लिए ही आपको यहाँ पे डीयू या बीएचयू या एटलीस्ट टिस से आपको अपना एलएलएम करने की जरूरत है। और उसके अलावा क्या ऑप्शन मेरे पास बचता है, बिकॉज अब देखो क्या है कि अगर आप लास्ट ईयर में हो, लास्ट ईयर में होने की वजह से क्या है कि आपके पास अभी टाइम है। ये मत सोचो कि लास्ट ईयर में था, मेरा लॉ खत्म होने वाला है, अब अगर मान लो मैंने अपना एलएलएम कहीं से नहीं करा तो मेरी जिंदगी तबाह हो जाएगी, या ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास अभी भी बहुत टाइम है। प्लीज ये मत सोचो कि आपको मतलब जो है ये करना है कि टाइम वेस्ट करूं मैं, ये करूं मैं, वो करूं मैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप आराम से जाइए, साल का ड्रॉप ले लो, आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना आप ले लीजिए, अपना जाइए ट्रांसफर सर्टिफिकेट वगैरह अपना सबमिट वमिट करके अपना एडमिशन वगैरह ले लो, और एडमिशन वगैरह लेके एक तरफ से बैठो। और आपको मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप क्लैट पीजी एग्जाम की तैयारी करिए।
क्लैट पीजी एग्जाम आपका समझ लीजिए नेक्स्ट 7 मंथ्स में 6 मंथ्स में होने जा रहा है। इस एग्जाम के अंदर अगर आप अच्छे से पढ़ाई कर ले तो एटलीस्ट आपको एक टीयर 2 का एनएलयू या फिर टीयर 3 का एनएलयू भी मिल गया ना। टीयर 3 के एनएलयू के अंदर भी अगर आप अपना एलएलएम कर लोगे तो आपको किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से बेटर रिजल्ट 100% ऑफ द टाइम्स देगा ही देगा। ये मैं आपको लिखित में स्टैम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूँ कि आप अगर अपना जो एलएलएम है क्लैट से करोगे तो सीधी सी बात है यार कि आपको एक नेशनल यूनिवर्सिटी की डिग्री मिल रही है, वहां से आप अपना नेट क्वालिफाई करते हो, फिर वहां पे आप कहीं भी अप्लाई करते हो टीचिंग जॉब के लिए, तुरंत आपकी सीवी अलग से दिखाई पड़ेगी कि हाँ बच्चा जो है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से अपना एलएलएम करके आया है। भले वो 1 ईयर का एलएलएम हो, 1 ईयर के एलएलएम को लेकर अगर आपको डाउट हो कि नहीं सर 1 ईयर का एलएलएम तो वैलिडिटी में दिक्कत है, उसमें दिक्कत है, ऐसा कुछ नहीं है। केवल वहां पे एक जो कमेटी का रिपोर्ट है थोड़ा बहुत आ गया है कि हाँ वो एक 6 महीने की एक एक्स्ट्रा थोड़ा सा उसमें वो डाल देंगे कोर्स वर्क, उससे आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, आप उस चीज को लेकर डर रहे हो। क्लैट पीजी का एग्जाम दिसंबर में होना है, मेरी बात मानो, आप एग्जाम दे दो। भले टायर 3 कॉलेज मिले, भले आपके रैंक 2500 आए, लेकिन किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से लाख गुना बेटर आपको क्लैट पीजी का एग्जाम पड़ेगा। और उसके लिए अगर आपको तैयारी करनी है तो आप मेरे साथ आ जाओ संभव लॉ पे। मेरा जो कोर्स है ना वो केवल 5,000 रुपए का है, 5,500 का मैक्सिमम है। उसके अंदर आपको सारा लेक्चर, सारा केस लॉ समरी, सारा जजमेंट, वो सब कुछ मिल जाएगा। फिर उसके अलावा आपको इस नंबर पे मेरे को कॉल करना है, मेरे से बात करनी है, मैं आपको पूरा A to Z गाइड करूंगा। मतलब आपको दिक्कत है आप मेरे को इस नंबर पे कॉल करो, मैं आपको पूरा गाइड करूंगा कि कैसे आपको तैयारी करनी है क्लैट पीजी के लिए। या फिर अगर मान लो एक ऑप्शन में और क्या देता हूँ बच्चों की, आप यहाँ पे एलयू में या फिर आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आओ, उस वहां पे अपनी तैयारी वगैरह करो। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एलयू से अगर आप अपना एलएम करोगे ना तो एटलीस्ट लखनऊ या फिर इलाहाबाद के क्षेत्र में अगर आपको कल को नेट क्वालिफाई करके पढ़ाना है तो आप वो भी कर सकते हो। और यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे 2 साल का एलएम होता है, तो आप वहां पे 2 साल का एलएलएम करते हुए क्लैट की एग्जाम की तैयारी करो, बिकॉज आधा सिलेबस आपका एलयू और एयू की तैयारी करते हुए निपट जाएगा। फिर बाद में आप अपना क्लैट की तैयारी करते हुए एग्जाम दो, अगर आपका एनएलयू मिल रहा है आप एनएलयू चले जाओ, नहीं तो एलयू और एयू से आप अपना पढ़ाई कंटिन्यू करो, कोई दिक्कत नहीं। दोनों ही ऑप्शन आपके पास है। मतलब आपको ये नहीं सोचना है कि मैं अब क्या करूं, अब तो मेरा स्कोर कम आ गया, अब मैं जाऊं ऐसे ही कहीं से भी एडमिशन लेके कुछ भी कर लूं, ऐसा मत करो। आपकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ मत करो। 1 साल का अगर मान लो आपने ड्रॉप लिया या मान लो 2 साल का ले लिया तो मैं कहता हूं कि हाँ भाई अपना एलएम करके निपटो, बिकॉज अब टाइम हो चुका है। लेकिन अगर आप लास्ट ईयर में हो, एकदम फ्रेश, अभी आपने एग्जाम दिया है, आपने सीवीटी में मान लो 100 नंबर भी लाए, 110 नंबर भी लाए, तो भी आप ये सोचे चलो कि आपने कुछ तो मेहनत की ना। भले आपने 1 महीने मेहनत करके अपना एग्जाम दिया, 2 महीने मेहनत करके एग्जाम दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ तो लाए हो ना। अगर आप थोड़ी और मेहनत कर लोगे, क्या आप नहीं निकाल सकते हो अपने एग्जाम को? आप खुद सोचिए। देखो आप खुद में इतना अपने आप को अंडर एस्टिमेट कैसे कर सकते हो, ये सोचिए। डोंट अंडर एस्टिमेट योरसेल्फ कि आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए मेरी बात मानो, अगर आपको मान लो एयू की तैयारी करनी है, साथ में आपको क्लैट की भी तैयारी करनी है, तो ये 5,500 वाला कोर्स है, इसके अंदर मैं आपको पूरा एलयू का, एयू का और क्लैट पीजी सबका तैयारी एक साथ करवा के छोड़ दूंगा। इवन आपको अगर नेक्स्ट ईयर सीवीटी पीजी की तैयारी भी करनी है, वो भी मैं आपको कुछ ना कुछ देख लूंगा कि आपको सीवीटी पीजी नेक्स्ट ईयर देना है, उस कोर्स का भी हम लोग कुछ ना कुछ देख लेंगे। तो अगर आपको मेरे साथ मिलकर तैयारी करनी है, मेरे पे अगर आप भरोसा करते हो एज अ मेंटोर, एज अ टीचर, तो आप प्लीज आइए इस मुहिम में मेरे साथ जुड़िए और आप अपना करियर प्लीज, मतलब काले उसमें मत भेजो, काली जगह पे मत भेजो, ब्लैक उसमें मत भेजो कि फिर पता चला कि करके भी एलएलएम बैठ गए और कोई फर्क नहीं पड़ा। किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से जाओ, थोड़ा छाप से कर लो, क्या फर्क पड़ता है। और आप या फिर चाहो तो आपको सभी आ रहा होगा, मतलब मैं कहता हूँ आपके पास मेल आ रहा होगा, आपके पास अभी आ रहा होगा कि आप आइए फला फला प्राइवेट यूनिवर्सिटी से अपना एलएलएम कर लीजिए भाई। तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी से एलएलएम करके आपको क्या लगता है कुछ आपका हो पाएगा? कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला। वो केवल आपके नाम पे सामने एक एलएलएम का डिग्री लग जाएगा नेम के आगे कि हाँ एलएलएम फ्रॉम दिस कॉलेज, दैट्स ऑल। उसके अलावा आपको कोई मतलब फायदा नहीं होने वाला। जितना आपने एलएलबी करके जहां पे आप खड़े हो वहीं पे आप एलएलबी करके खड़े रहोगे, कोई आपको मतलब इतना बेनिफिट नहीं होगा। प्लीज मेरी बात मानो। फिर उसके अलावा जिन बच्चों को कॉर्पोरेट लॉ के लिए जाना है, बच्चों अगर आपको कॉर्पोरेट लॉ के लिए जाना है तो आपको क्लैट पीजी देना पड़ेगा। क्लैट पीजी के अलावा देर इज नो अदर ऑप्शन। मैक्स टू मैक्स आप आईआईटी खड़गपुर के लिए चले जाओ। आईआईटी खड़गपुर में आईपीआर के थ्रू आप कुछ कॉर्पोरेट लॉ में भला भला हो पाएगा मास्टर्स करके, बनना। इसके अलावा सीयूटी दे दो, चाहे कोई और एग्जाम दे दो, मतलब एडिट पीजी, क्लैट पीजी, इसके अलावा कोई और एग्जाम आप दे लो, कोई आपको बेनिफिट नहीं होने वाला। कॉर्पोरेट लॉ के लिए तो क्लैट पीजी ही आपको देना पड़ेगा। तो मैं आपको वही कह रहा हूँ कि प्लीज गिव द क्लैट पीजी एग्जाम, मेरे साथ आओ, तैयारी करनी तैयारी करो। एलयू एयू का भी अगर मान लो आपको तैयारी करनी उसी के साथ मैं करवा दूंगा। आईआईटी खड़गपुर का भी करना है वो भी मैं आपको उसी कॉस्ट में करवा दूंगा, कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट कुछ नहीं पड़ेगा, आपके ऊपर पूरा का पूरा है। अगर आपको सही लगता है तो आप प्लीज इसको करो। बिकॉज इसके अलावा अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास क्या अदर ऑप्शन है, तो आपको मैंने बता दिया कि आप जाइए किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लो। और लेने के बाद फिर ये मत मुझसे कहना कि सर आपने बताया नहीं, मतलब मैंने आपको बताया नहीं और आपने एडमिशन ले लिया, फिर आपका पूरा जो फीस है, जो आपका टाइम है, वो पूरा बर्बाद हो गया। अगर आपको तैयारी जुडिशरी की करनी है तब तो घंटा नहीं फर्क पड़ता आप कहां से अपना एलएम करो। बिकॉज जुडिशरी के अंदर तो क्या होता है कि आपको बस एक इंक्रीमेंट लेने के लिए एलएम की डिग्री चाहिए होती है फॉर नेम से, वो बात अलग है। लेकिन अगर आप सीरियस हो अपने करियर को लेके, अगर आपको लग रहा है तो प्लीज आइए, मिलकर हम लोग तैयारी करें, मिलकर हम लोग आगे अपना सफर चले और अपना बढ़िया से काम करें। अपार्ट फ्रॉम दिस आई विश यू द वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सक्सेस।